दीन का बेहतरीन काम ले। जो जिम्मेदारी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ अहद करके आए हैं कि हम दीन का काम करेंगे, हमसे ये अहद लिया गया। अला अलस्तु बिरब्बिकुम, तो क्या था ये अहद? ये यही अहद था ना कि हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखे इस दुनिया में आए। पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर पैदा करके हमारी जिम्मेदारी बढ़ाई ना, तो हमारी जिम्मेदारी का एहसास हमें हो गया, तो अब हमने उसको पूरा भी करना है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6117, इसको भी अच्छी तरह देखिएगा। मैं एक इसकी थोड़ी सी जो है वो जोड़ने वाली आयत है। मसलू मिसाल, माँ उसकी जो युनफिकूना वो खर्च करते हैं, फी हाजिहिल हयाती दुनिया इस दुनिया की जिंदगी में, का मसली जैसे, मिसाल उसकी तरह, रीहिन हवा की, फीहा जिसमें, सिरुन शदीद सर्दी है, असाबत वो पहुंचती है, हर साकौमिन लोगों की खेती को, गलमू जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपनी जानों पर, फअहलकतहु तो उसने तबाह बर्बाद कर दिया उसे। अब यहाँ पे बयान किया जा रहा है उसकी मिसाल। किसकी मिसाल? वो जो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं, इस हवा की मिसाल की तरह है जिसमें शदीद सर्दी हो, और जो ऐसे लोगों की खेती को पहुंचे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और उसने उससे तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये उन्हीं लोगों की मिसाल दी जा रही है ना, कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इनकार किया। वमा और नहीं, गलमहुम जुल्म किया उन्होंने, अल्लाह अल्लाह ताला पर, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह अल्लाह ताला ने, वलाकिन और लेकिन, अनफुसहम अपनी जानों पर, यजलिमूना वो जुल्म करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। कोई भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता ना। ये जो हम काम करते हैं, जुल्म अपने ऊपर ही करते हैं, नुकसान हमें ही पहुंचता है इसका, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, मिसाल उन लोगों की, मसलू जो है ये है एक इसम, ठीक है, मुजाफ बनेगा, और माँ जो है मौसूल है, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये मुरक्कबे इजाफी जो है ना, ये मसलू सिर्फ मुजाफ है। मुरक्कबे इजाफी का मुजाफ अलैह क्या बनेगा? मा युनफिकूना फी हाजिहिल हयाती दुनिया। ये कैसे बनेगा देखिए, मौसूल, युनफिकूना फेल, मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा, नून फा काफ इसका रूट वर्ड। पहले हम अल हयाती दुनिया को मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे, फिर हाजिही को मुजाफ बनाएंगे, इस मुरक्कबे तौसीफी को मुजाफ अलैह बनाकर मुरक्कबे इजाफी बना देंगे, फिर इस मुरक्कबे इजाफी को फी हरफे जार की वजह से मजरूर करके मुरक्कब जारी बनाकर युनफिकूना फेल के मुतालिक कर देंगे। तो क्या होगा? युनफिकूना फी हादिहिल हयाती दुनिया, ये पूरा जुमला फेलिया मा मौसूल का सिला बन जाएगा। ये मौसूल और सिला मुजाफ अलैह बनेंगे मसलू फेल के। अब मसलू मुजाफ के, मुजाफ और मुजाफ अलैह मुरक्कबे इजाफी बनेगा, और मरफू होने की वजह से मुबतदा बनेगा। थोड़ी सी इसकी तरकीब को अगर आप देख लें तो ये बड़ी आसान सी तरकीब मैंने आपको बताई है। ठीक है, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे कर दूं। हमारे पास मुब्तदा आ गया है, अब हमने इसकी खबर बनानी है। का हरफे जार, मानिन तशबीह, मसली रीहिन मुरक्कबे इजाफी, मिसाल है कैसी? जैसे हवा हो। ठीक है, तो काफ हरफे जार,
मजरूर करेगा। सबसे पहले ये आ गया मुरक्कब इजाफी, फीहा, जिसमें, फीहा मुरक्कब जारी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये तो हो गया पूरा मुरक्कब इजाफी जो कि हालत जर में आ गया। ये इसकी खबर शुरू होने वाली है, मुब्तदा की खबर शुरू होने वाली है। ये आ गई कमसली रिहिन, काफ हर्फ जार की वजह से मजरूर होके इसको कायम मुकाम खबर लेते हैं। ठीक है। फी हा मुरक्कब जारी है, इसको बनाएंगे खबर मुकद्दम। सिर्रुन मुब्तदा मुअख्खर, जुमला इस्मिया, यानी मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। इस जुमला इस्मिया को क्या करेंगे, सिफ्त बनाएंगे। ठीक है। ये देखिए कि ये सिफ्त बन रही है। ये सिफ्त है, किसकी है? हवा की सिफ्त है। हवा कैसी है? जिसमें सर्दी है बहुत ज्यादा। असाबत, वो पहुंची। असाबत फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा। यहाँ पे अब ये देख लीजिए कि ये फीहा सिरुन मुब्तदा और खबर बन गए, और ये रीहिन की सिफ्त बन गए, और मसली फेल का ये सारा जो है ये इससे मजरूर होके इसका मुजाफ अलैह बन गया, और काफ हरफे जार के लिए मजरूर होके कायम मुकाम खबर बन गई। ये पीछे वाले जुमले के साथ जुमला, वो मुब्तदा था और ये उसकी खबर बन गया। ठीक है। असाबत, वो पहुंची, कौन? वो हवा पहुंची, ठंडी हवा। हर सा, खेत को, कौमिन लोगों की। हर सा कौमिन मुरक्कब इजाफी का पैटर्न मफूल बन गया असाबत फेल का। ठीक है। फेल फाइल मफऊल, जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। यहां तक एक जुमला मुकम्मल हो गया। अब क्या हुआ, वो हवा जिसमें बहुत ज्यादा सर्दी थी, वो खेती को लोगों की पहुंच गई। किन लोगों की खेती को पहुंची? ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया। अनफुसहुम, अपनी जानों पर। ज़लमू फेल मुजारे, फेल माजी, जमा मुजक्कर गायब का सीगा। ज़लाम मीम इसका रूट वर्ड। अनफुसहुम इसका मफऊल बन गया मुरक्कब इजाफी बन के। और फा, तो फा हरफ अतफ है। अहलकत, ये एक और जुमला बन गया फेल मफऊल के साथ, जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। अब ये क्या है? असाबत फेल का मफूल वन, ज़लमु अनफुसहुम मफूल टू, फअहलकतहु मफूल थ्री। कैसे? मीनिंग देखिए, लोगों की खेती को हवा पहुंची। ठीक है। जिन लोगों ने जुल्म किया था अपनी जानों पर, यानी कि वो लोग कोई काम नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया था, उन लोगों की बात बताई जा रही है, मफूल हो गया। अब उनके ऊपर काम हुआ है। फअहलकतहु, तो हवा ने उनको बर्बाद कर दिया, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। ठीक है। ये भी मफूल बनकर आ गया जुमला। तो ये असाबत फेल के तीनों मफूल साथ जुड़ के यहां तक जुमला फेलिया हो गया। ठीक है। जुमला फेलिया हो गया। अहलकत हु को हम देख लेते हैं। ये फेल माजी है, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। हु इसके साथ मफूल की जमीर जुड़ी है, तो ये भी पूरा जुमला फेलिया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जुमले एक दूसरे का हिस्सा बन गए हैं। वमा ज़लामुहुम, ज़लामहुम, और नहीं, यहां से अब नया जुमला शुरू करेंगे। वाव हरफ आतफ है, मा माए नाफिया है। ज़लामहुम फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब, हम इसमें मफूल की जमीर, जुल्म किया उन पर, अल्लाह अल्लाह ताला ने, फाइल बाहिर आ गया। वलामा का फाइल अल्लाह, हम इसका मफऊल। ये पूरा जुमला फेलिया नाफिया हो गया। और अल्लाह ने उन पे जुल्म नहीं किया। वलाकिन, और लेकिन, वाव हरफे अतफ है, लाकिन हरफे इस्तदराक। अब लाकिन क्या करेगा? अनफुसाहुम मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न आ गया। और इसका इराब क्या है? इसका इराब आ गया मंसूब। और इसकी हाँ, इसका मंसूब इराब आ गया। यजलिमूना, वो जुल्म करते हैं, फेल बफाइल हो गया। अब हम इस हिस्से को जोड़ते हैं, लेकिन हरफे इस्तदराक है। और अनफुसा
इसका ज़लमहुम का मफूल है, मफूल भी है, पूरा मुरक्कब इजाफी, ठीक है। और यज़लिमूना फेल बफाइल होकर जुमला फेलिया बनेगा। अगर हम इसको देखें तो ये यज़लिमूना फेल का ही लाकिन जो है, लाकिन इन्ना अन्ना लाकिन्ना है ना, वो ये है लाकिन, ये अपनी हरफ इस्तदराक अपना इसम अपनी खबर नहीं बनाता, ठीक है। ये वाव अतफ के जरिए जुमले का पीछे वाले का ही हिस्सा बनता है। वो यज़लिमूना फेल बफाइल कर देंगे हम इसको पूरा, ठीक है। तो वो अपनी जानों पर वो सब जुल्म करते हैं, यानी अल्लाह ताला के ऊपर उनके जुल्म का कोई नहीं पड़ता असर, लेकिन वो अपनी जानों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो ये फेल बफाइल पूरा हो गया, ये मफूल हो गया, और हरफ इस्तदराक हो गया, वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले पर मातूफ हो गया। अल्लाह ने उन पे जुल्म नहीं किया और उन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है। पहला जुमला हमने ना मसालू मा युनफिकून वाला जुमला इस्मिया देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था फीहा, यहां से फीहा सिर्रुन जो थी, ये सिफ्त बनी थी रीह की, ठीक है ना, रीह रीहिन की, यानी हवा कैसी थी कि वो ऐसी थी जिसमें ठंडी हवा थी, ठीक है। आगे भी अगर देखा जाए ना ये वाला जुमला, वो पहुंचती है खेती को लोगों की, ये भी सिफ्त है, ठीक है। किन लोगों की? जिन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म किया, ये भी सिफ्त बनकर आई थी। फ़अहलकत हु, ये मातूफ कर दिया गया, यानी फा हरफ आतफ की वजह से ना पीछे जुमले का ही हिस्सा बना दिया गया। अब ये जो है ना वमा ज़लमहुमुल्लाहु, ये पूरा अपना जुमला है, पूरा एक मुकम्मल जुमला फेलिया नाफिया। और ये भी वलाकिन, ये भी पूरा एक जुमला है, मुस्तकिल जुमला है, ये पीछे वाले जुमले का उस तरीके से हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया? बात यहाँ पे बताई गई है कि कुरैश मक्का जो अहले ईमान के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहे थे, तो उसके लिए वो अपना माल बहुत खर्च करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर पढ़ें तो रोना आता है। ऐसा नबी जो अपनी जात के ऊपर तकलीफें झेल के चले गए, जिन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहा, बादशाहों और शहनशाहों वाली जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इतनी तकलीफें उठाई, इतनी तकलीफें उठाई कि किसी नबी ने इतनी ज्यादा, यानी तमाम अंबिया की तकालीफ को जमा कर लीजिए ना, तब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ ज्यादा है। तो अल्लाह के नबी ने ये सारी तकलीफें किसके लिए बर्दाश्त की? लाजमी तौर पे अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह का दीन के ऊपर चलने वाले लोग क्या काम करते हैं? अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते हैं, बुराई के रास्ते से रोकते हैं। इस चीज का फायदा क्या होता है? जन्नत का यकीन, जहन्नुम से दूरी। तो बेसिक मकसद सबका ही क्या था? तमाम अंबिया कराम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकसद वही था, दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना, बुलाना। कुरैश मक्का अपने तमाम साजो सामान, अपना जितना माल है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खर्च करते थे। फौज तैयार करनी है तो उसके लिए ऊंट और दीगर सवारियों की जरूरत है, सामान हर्ब जब की जरूरत है, तो जाहिर है फिर उसके लिए माल तो खर्च होगा ना। तो ये उस इन्फाके माल की तरफ इशारा है कि ये लोग दुनिया की जिंदगी में जो माल खर्च कर रहे हैं ना, दीन की मुखालफत के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने के लिए, ये सिर्फ अपने दिल को एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हम जो भी कुछ सदका खैरात करते हैं वो हमारे काम आएगा। ठीक है ना, तो इनके काम कुछ नहीं आएगा। ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अल्लाह की राह में दे रहे हैं, लेकिन वो इनके काम नहीं आने वाला। बिल्कुल इसकी मिसाल देखिए कि जब इंतहाई शदीद गर्मी पड़ती है तो फसलें झुलस जाती हैं, इंतहाई यख सर्दी पड़ जाए तब भी फसलें खराब हो जाती हैं, यानी दोनों सूरतों में बर्बादी होती है। तो इनका माल वो चीज है कि जिसने इनको नफा नहीं देना,
یہ نفع مند مال کبھی بھی نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے مقابلے میں استعمال کیا جائے کہ اللہ کے پیغام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ان کی یہ نیکیاں، یہ انفاق، یہ جد و جہد، یہ دوڑ دھوپ، یہ سب کی سب برباد ہونے والی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے خلاف ان تمام چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ لیکن اللہ کے خلاف جتنا بھی لڑ لیں گے، اللہ رب العزت کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اللہ رب العزت کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا۔ ہوگا کیا پھر؟ انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے لیے بربادی کا سامان